सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। हरदीप सिंह की बहुत बात हो रही है कि इंजमामुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, ये इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो किसमें कितनी हकीकत है? बिकॉज अगर इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो वाज़ह है। आईसीसी के कैमरा मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ। उसमें दर्जनों कैमरा वहाँ पर लगे होते हैं। कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी मौका पर कि जो उन्होंने जिस तरीके से इजहार किया कि शायद बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं, उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखे, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे। अब सलीम मलिक उस बंदे की अगर बात करें ना, उसका अपना कैरियर इतना दागदार है ना कि वो बंदा किसी पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार उसको सोचना चाहिए। खुद वो बंदा मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहा, सजा भी मिली, और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह कि टीवी पे उसको बिठाते क्यों हो भाई? और जब टीवी पे वो बंदा बैठता है भाई तो उसको इतनी शर्म नहीं आती है कि जो काम मैंने किए हुए हैं भाई वो मैं दूसरों पर बिला वजह इल्जाम लगा रहा हूं। इंजमामुल हक और सलीम मलिक, टू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स। बंदे को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, सोच समझ के अपनी जबान। आपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं। कि जब आप ये बात करेंगे, पाकिस्तान के कप्तान ये बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लोग कहेंगे, जब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट आएगा ना, लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको भी फिर पता था कि ये जो अगर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है तो ये कैसे होता है। तो भी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम भी करती रही, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे, और क्या आपके दौर में भी जब आप लोग क्रिकेट खेला करते थे? फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोज हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड खेला जा रहा है जिसमें भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गया, जिसके बाद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक और सलीम मलिक भारत पर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगाए कि भारत ने बेईमानी से मैच जीते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बोली किसी के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ, खुद अपने करियर में कितनी बेईमानी और फिक्सिंग की है ये मत भूलो। आइए देखते हैं अब आगे। क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूँ थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा होता है इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। क्या अंपायर जो है वो अंधा है भाई? अंपायर अपनी आंखें बंद करके क्यों खड़े हैं? और अंपायर्स इंडिया के खिलाफ जो है वो इतने नरम मिजाज क्यों हो जाते हैं और बाकियों के खिलाफ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? अंपायर्स को क्या ये नजर नहीं आ रहा कि इंडिया वाले जो है चीटिंग कर रहे हैं और मैच जो है वो अपने क्या नाम है बॉल टेम्परिंग वो कर रहे हैं? यानी कि ये दोनों साबिक खिलाड़ी। अब सलीम मलिक उस बंदे की अगर बात करें ना,
उसका अपना कैरियर इतना दागदार है ना कि वो बंदा किसी पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार उसको सोचना चाहिए। खुद वो बंदा मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहा, सजा भी मिली, और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह कि टीवी पे उसको बिठाते क्यों हो भाई? और जब टीवी पे वो बंदा बैठता है भाई तो उसको इतनी शर्म नहीं आती है कि जो काम मैंने किए हुए हैं भाई वो मैं दूसरों पर बिला वजह इल्जाम लगा रहा हूं। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जो बंदा एक चीटर होता है ना उससे दूसरे भी चीटर से नजर आते हैं। और इंजमामुल हक साहब के लिए शर्म का मुकाम है यार कि आप जो एक लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस बंदे ने बहुत खेला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का लेजेंड इंजमामुल हक को समझा जाता है। और ये जनाब जो है वो टीवी में बैठ के 2 टक्के के टीवी शो में बैठ के कुछ पैसों के लिए, कुछ जो है वो रेटिंग के लिए ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट। खुद हमारी टीम एक मैच नहीं जीतती है, हम जो वो यूएसए से हार जाते हैं और हमें वो गलतियां नजर नहीं आ रही। हमारे साबिक खिलाड़ियों को चाहिए कि अपनी टीम के हवाले से बात करें, बताएं कि भाई आप क्या गलत कर रहे हैं, ना कि जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है इस तरह से बातें करके कंट्रोवर्सीज को जो है वो जन्म दें। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखे, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट, वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं, बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है। कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें, कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें, अगर कोई है आपके कोई पल्ले में, कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें। लेकिन नहीं, मुड़ खुड़ के इस तरह की कोई बातें नॉनसेंस वाली जिसका कोई लेना देना नहीं है और जो हकीकत पसंदाना बातें बिल्कुल भी नहीं है, करनी है तो उस तरह की बातें करनी है ताकि 4 लोग देख लें और 4 लोग डिस्कस कर लें बीच में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है तो फिर सारे इसी तरह के, आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं। और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है, लेकिन एटलीस्ट आप नॉनसेंस बात तो मत करें। अपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, आपके पास सबूत है? अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, पिच में कुछ हो, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो ये बात करे, इट मेक सेंस कि बॉलर है, इसे पता है कि बॉल स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, बीमर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंजमाम ये बात करे और सलीम मलिक मशहूर जमाना फिक्सर्स जिन्होंने, और ये इंजमाम ने तो आज भी मोइन खान, रजाक वगैरह के पैसे देने, भाई जीतने वाले की जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अपने गटर जैसा मुंह जो है उसको बंद तो कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते? अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप दफा हो जाए। सिंपल, वो गवास्कर साहब कहते हैं ना, चल फुट, तो फिर चल फुट। आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं जो दुनिया क्रिकेट में सलीम मलिक नहीं, इंजमामुल हक की जो रिस्पेक्ट है वो खुद कम कर रहा है।